जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था 2022 में। ये क्वेश्चन क्या गिवन है देख लो जल्दी से। 2022 में आया था ये क्वेश्चन जेई एडवांस में। यहाँ पर एक एलिप्स दिया गया है, उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। उस एलिप्स में 3 पॉइंट है, पी क्यू एंड क्यू डैश है। तीनों पॉइंट ऐसे चूज किया गया है कि ये तीनों वैरी करेगा किसके ऊपर, एलिप्स के ऊपर। समझ गए? तो फिर पहले तो हम लोग एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का एलिप्स हो गया। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें? अभी 3 पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर से। एक पॉइंट है पी, कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर पी ले लिया, यहाँ पर क्यू ले लिया, यहाँ पर हम लोगों ने क्यू डैश ले लिया। अब तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोगों के पास एक ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, अभी तक तो हो गया। अभी देखो क्या बोला गया है कि एम और एन जो है, ये पी क्यू का मिड पॉइंट है एम, तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं एम जो है हम लोग का पी क्यू का मिड पॉइंट है, पी क्यू डैश का मिड पॉइंट हम लोग लेते हैं एन लेते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अभी क्या बोला गया है, हो गया सब कुछ, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है, पी क्यू एंड क्यू डैश ये तीनों पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर वैरी करेगा, कहीं पर भी रह सकता है। उस हालात उस समय हम लोगों को ये जो डिस्टेंस है, मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो फिर ये जो एम एन है, इसको हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। कब मैक्सिमाइज कर पाएंगे? जब हम लोग पी क्यू एंड क्यू डैश को वैरी करेंगे। सही है? अभी सोचो ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एलिप्स है, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बावजूद हम लोगों को डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन कोई भी हम लोगों का क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 का जो कॉन्सेप्ट है, उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग अगर क्लास 9 में चले जाए, क्लास 9 में आते हैं, वहां पर एक टॉपिक है, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो एम एंड एन है, ये हम लोग का पी है, पी क्यू एंड पी क्यू डैश का मिड पॉइंट है। सही है? तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम एन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश। ये हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा था, राइट? ओके, हम लोगों के पास एम एन का एक रिलेशन आ गया। अभी क्या बोला गया है, ये जो एम एन है, इसको हम लोगों को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एम एन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। किसको मैक्सिमाइज करेंगे हम लोग? इसको मैक्सिमाइज करेंगे। अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू क्यू डैश के साथ, तो भी क्यू क्यू डैश को हम लोग मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और क्यू क्यू डैश किसके ऊपर रहेगा, हर समय एलिप्स के ऊपर ही रहेगा। कब मैक्सिमाइज होगा? जब ये क्यू पॉइंट, अगर ये जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है यहाँ पर चला है, और ये क्यू डैश है यहाँ पर चला है, तो फिर ये मैक्सिमाइज हो जाएगा ना। ठीक है? तो फिर मैक्सिमाइज कब होगा, मैक्स ऑफ क्यू क्यू डैश कब होगा? जब ये मेजर एक्सिस का इक्वल होगा, दैट मींस ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। अभी ए कितना है, द वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो ट्वाइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 8 हो गया। सही है? ट्वाइस ऑफ ए का वैल्यू हम लोग के पास 8 मिल गया। अभी एम एन कितना हो जाएगा, तो फिर एम एन शुड बी हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश, दैट शुड बी 4। देखो, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, बच्चे लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्लास 11 एंड 12 का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। सिर्फ यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जे एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो दिखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो 2-3 मिनट सेकंड में हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं।